अच्छा नहीं चलेगी चलेगी, लेकिन अगर इस तरह जिस तरह गंडापुर साहब का रवैया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका हक नहीं बनता अपनी रियासती अपनी ओहदे की बुनियाद पर इस फेडरेशन को चैलेंज करना। ये तो फिर मुल्क बिल्कुल सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये तो हम बिल्कुल ठीक नदीम भाई, मैं ये इससे इत्तेफाक नहीं करता। गंडापुर साहब के रवैये से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं, और मैं समझता हूं कि उनको बैठ के सीसीआई का फोरम उनके पास आया, काउंसिल ऑफ कॉमन उसके इजलास बुलवाएं, उनके पास आप फोरम्स हैं, लीगल फोरम्स हैं, उसमें आए, बैठ के अपनी जंग लड़े और पार्लियामान के अंदर जंग लड़े। इतने इतने टॉप के वकील हैं उनके पास, उनके जरिए जंग लड़े, एक पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें, इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर डायलॉग करें, इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायलॉग करें कि इस इलेक्शन को बिल्कुल नया इलेक्शन कमीशन है। मैं इस इलेक्शन कमीशन को मैं बिल्कुल इसको कभी भी इसके हक में एक लफ्ज नहीं बोल सकता। तो मैं ये कहूं कि अगर इसका लड़ाई हल है, लड़ाई इसका हल नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसका हल फिर भी डायलॉग है। बिल्कुल मलिका बुखारी साहबा, अगर लड़ाई हल नहीं है तो आप क्या मशवरा देंगी? इस वक्त सिर्फ एक वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो कह रही है, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हालात सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, बगावत की तरफ जा सकते हैं। कल शौकत बसरा साहब आए हुए थे मेरे शो में, वो कह रहे थे सिविल वॉर हो सकती है। अब उनका मुतालबा एक तो बड़ा अजीब सा है, वो कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई, अब इमरान खान की रिहाई तो एक हो गया कानूनी मामला, इसको छोड़। दूसरा जो मुतालबा है इलेक्शन मैंडेट वाला, वो उसके लिए ठीक है, एक फोरम तो सुप्रीम कोर्ट है, सड़कों पे जाके किस तरह आपको लगता है सड़कों पे जाना इस वक्त तहरीक इंसाफ का ये राइट पॉलिसी है फॉर द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ? देखिए कामरान, बहुत शुक्रिया आपकी कमेंट्स का। ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि मुझे पार्लियामान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की नुमाइंदगी और पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, और मुल्क की खिदमत करना हर पाकिस्तानी शहरी के लिए एक एज़ाज़ है और मेरे लिए भी रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि आपने जो सवालात पूछे कि क्या ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो जैसे नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा, आपने भी बहुत अच्छी निशानदही की, और मैं कहती हूँ कि कुफर टूटा खुदा कर कुफर बड़ी मुश्किल से टूटा है, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 से 2022 में मैंने आपके इस टॉक शो में बहुत मुश्किल सवालात जो है उनका सामना किया बड़ी है, अच्छी तरीके से किया आपने। मजलूम के हकूक की आज और आप जिस तरह मजलूम के हकूक की आज पासदारी कर रहे हैं, अब आप हुकूमत में नहीं है ना, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। चंद साहब भी बच गए, तो असल में नून लीग टारगेट है। जी जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है। देखिए पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान की मुफाद में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान का सड़कों पे जाना? देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की शिकायत है कि हमसे हमारी शनाख्त को छीना गया, हमें दीवार से लगाया गया, हमें अपना आइनी सियासी किरदार अदा नहीं करने दिया, हमारे कारकुन असीर हैं, हमारी क़यादत जेलों में है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सियासी लीडर ख़वातीन जो हैं प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस जिसको वो कहते हैं कि वो ज़मीर के कैदी, कुछ ख़वातीन 300 दिन से पाबंद सलासिल हैं। वो कहते हैं कि आपने हमसे हमारी शनाख्त छीनने की कोशिश की, हमने अवाम के ज़ोरे बाजू से पाकिस्तान के इंतखाबात में अवाम के ज़ोरे बाजू से, किसी की मदद से नहीं, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने अपनी जो सीटें हैं उसको एक बहुत भारी तादाद में अवाम के मैंडेट को हासिल किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खसूसन इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने आइनी किरदार जो है उससे तजावुज़ किया, उन्होंने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, उनका किरदार दागदार हो गया, निगरान हुकूमत नाकाम हो गई, और फिर उनसे 80 सीटें छीनी गई। तो वो कहते हैं कि हमारी शिकायत का क्या मदावा है, किससे बात करें? नदीम अफजल चंद साहब ने बात की कि इसका हल है डायलॉग डायलॉग डायलॉग, यानी आप चाहते हैं कि मुफाहमत हो, मुफाहमत सियासत में होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि किससे मुफाहमत कीजिए? जिन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। पार्लियामान में 80 ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर रहने की अहलियत नहीं रखते, यानी पाकिस्तान की आवाम ने उनको नुमाइंदा नहीं चुना, उनके पास वोटों की तादाद नहीं थी पार्लियामान में आने के लिए। तो वो कहते हैं कि उनसे फिर हम क्या मुफाहमत करें? पहले आप इलेक्शन के रिजल्ट को दुरुस्त करें, उनको उनकी सीट्स दें, तो वो मुफाहमत का जो प्रोसेस है उसका आगाज पार्लियामान में करना चाहते हैं। जमहूरी जमात है, जमहूरियत के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, ये मैं समझती हूँ, लेकिन रोडों पर भी आना,
मैं इस बात से एग्री नहीं करती किसी भी सियासी जमात को इंतशार की सियासत करनी चाहिए। इंतशार से सियासी जमात का तो बहुत नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन सड़कों के ऊपर अपनी शिकायत को दर्ज करना, पार्लियामान में आईनी और कानूनी तौर पर आवाज बुलंद करना और सड़कों के ऊपर साथ साथ पुरअमन तरीके से आईन के दायरे कार के अंदर रहकर अपनी जो जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाना, ये भी उनका मेरा आपसे एक सवाल है और मलिका साहिबा, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का कोई भी इदारा उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन मसला ये है कि जब लास्ट टाइम भी ये हक इस्तेमाल हुआ था तो उसका खमियाजा अभी तक आप लोग भुगत रहे हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा इस वक्त, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा, वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सुनवा रहा हूँ मरियम नवाज साहिबा की, और आप सोचें कि मैंने आपको 2.5 साल कितने मशवरे दिए, 1.5 साल जब इमरान साहब उतरे थे, मैंने कहा कि आप लोगों की पॉलिटिकल जंग है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ, नून लीग पीपल्स पार्टी, तो अब आर्मी चीफ भी चेंज हो चुके हैं, तो उनकी जान और उनका पीछा छोड़ दें। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ हुआ, आप जीत के भी पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है, जीत के भी फेडरल में आपकी हुकूमत नहीं है, और आज आपको मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं, ज़रा वो भी सुन लें। भाई वो कह रही है जो लूजर्स हैं, इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ सड़कों पर आना चाह रहे हैं, उनके लिए अब वो रुथलेस होंगी। तो आप ये सोचें फिर क्लैश तो बहुत हो जाएगा पंजाब में। अब मरियम नवाज साहिबा आ गई एंड शी इज गोइंग टू बी रुथलेस। मलिका साहिबा देखिए क्या कहूँ मैं, वो कहती हैं कि मैं रूथलेस हूँ, यानी कि मैं सफाक किरदार अदा करना चाहती हूँ। यही कहती हैं ना कि मैं देखिए चीफ मिनिस्टर है एक सूबे की, उनके पास ये अहलियत नहीं है या उनके पास वो अवामी ताकत नहीं थी, वो वोट नहीं थे, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे की पहली खातून वजीर आला कहती है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की कि अगर किसी ने अपने आईनी हकूक का इस्तेमाल किया तो मैं उसके साथ रूथलेस यानी सफाक और मुश्किल तरीके से पेश आऊंगी। और नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी अपनी इल्तजा सड़कों पर पुरअमन तरीके से इख्तियार करे तो आला अदालत के तहरीरनामे अगेंस्ट एनी लॉ एंड ऑर्डर, तो आप लोग कन्फ्रंटेशन क्यों करेंगे, तहरीक इंसाफ क्यों करेगी पंजाब में? फिर देखिए कॉन्फ्रंटेशन की बात नहीं है। अगर कोई अपने आईनी हकूक को इस्तेमाल करना चाहता है जो उसको पाकिस्तान के दस्तूर ने दिए हैं, मरियम नवाज को देने की ज़रूरत नहीं है, दस्तूर ने दिए हैं, आला अदालत के तहरीरनामों ने दिए हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत का हिस्सा है। एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना जमहूरियत का हिस्सा है। और मरियम नवाज साहिबा को बसद एहतराम इस किस्म का गैर जमहूरी और गैर आइनी रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। कहती है कि सियासी रविश को कम होना चाहिए, सियासी रविश ऐसे कम नहीं होती। आपने पहली स्पीच में कहा कि मैं सारे सूबे की चीफ मिनिस्टर हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी चीफ मिनिस्टर हूँ। आपके कॉलो फेल में तजाद है, आप बातें कुछ और करती हैं, बताती कुछ और हैं। आप एक सियासी जमात को निशाना बनाना चाहती हैं और अपने मैंडेट जो आपको शायद नहीं मिला उसकी हिफाजत करना चाहती हैं। और 2 दफा आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की हुकूमत में जब आप ऑपोजिशन में थे, आपने 2 या 3 दफा इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोला। आपके ऊपर एक लाठी का चार्ज भी नहीं हुआ, आपके ऊपर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया, क्योंकि आपके आईनी हकूक की पासदारी हुई। तो ये ना कीजिए, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की नफी है और ये आपके किरदार के लिए भी ठीक नहीं है। जी आमिर इलाही साहब, पिलडेट कह रहा है इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, नदीम अफजल चंद साहब के एग्जैक्ट अल्फाज है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। फॉर्म 45 जो अपलोड हुए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो चीख के बता रहे हैं किस तरह कटिंग्स की गई हैं, किस तरह इलेक्शन के दादो शुमार चेंज किए इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर। सर इस सिचुएशन को आप पहली बात तो ये मानते हैं कि वाकई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, और फिर आप समझते हैं कि उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि मुल्क की स्टेबिलिटी का सवाल है, और अगर ये फिर भी निकल आए तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा यहाँ पंजाब में या इस्लामाबाद में? देखें, चंद साहब ने जो बात कही उनका ज़ाती तजर्बा है, उनकी पार्टी का तजर्बा है, और उसको क्यों कोई निगेट करेगा जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा और हर दफ़ा लड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पिलडेट की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है, उसने जहां 2018 और 24 का मवाजना किया है, उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है पोलिंग डे, उसके बाद नताइज, रिटर्निंग अफसरान, और जो कुछ सामने हुआ उसका स्कोर आया है 40, जो सेम है 2018 का। 2018 में क्या एतराज़ात थे? यही थे कि धांधली थी, और वहाँ पे भी एक जमात को निशाना बनाया गया था, यहाँ पीटीआई को निशाना बनाया गया था। वहाँ 9 मई नहीं था, यहाँ 9 मई मौजूद था। यहाँ पे जब आप चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं
कि वो कहती है मैं रूथलेस हो जाऊंगी, तो उनकी नज़र में भी 9 मई पहले है कि धमकी लगाते हैं और फिर स्टेट पे हमला कर देते हैं। वो खान साहब ने आज अडयाला जेल में कही कि जी बिल्कुल कोर कमांडर्स ने जो कहा है उस पर एक्शन करें। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि कोर कमांडर्स की अब प्रेस रिलीजें नहीं आनी चाहिए, बहुत हो चुकी। आप कोर्ट ऑफ लॉ से फैसले होने दें, कराएं। सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दें कि जी आप नया बेंच क्यों नहीं बना रहे, फैसला क्यों नहीं कर रहे आप, कि जिसकी वजह से डिले हो रहा है। वहाँ का ट्रायल जो फौजी अदालतों का स्टे पे है, हालांकि वहाँ फैसले हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि फैसले अनाउंस करने से रोका है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, तो फिर इतने बड़े बड़े फोरम से प्रेस रिलीजें नहीं आनी चाहिए, जाके प्रोसिक्यूशन अपना काम करे, फिर इंसाफ फौरन होना चाहिए, क्लियर हो। मतलब मरियम नवाज की एक मिनट, मरियम नवाज की जो गुफ्तगू है उसको आप देखें, और जो कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज है उसको आप सादा ना लीजिए। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जो सारे का सारा पाकिस्तान ने भुगता है, कि आप एक दफ़ा फ्री कर दें, दूसरी तरफ ये कर दें कि जी फौज गोलियां चला देती अपने लोगों पे, तो क्या तबाही होती। हमने बहुत बात की है। इशू यही है कि पाकिस्तान को चलाना है। एक चीफ मिनिस्टर जब ये कहें कि मैं मर्जी से करूंगा, तो ये चंद साहब की बात उस लिहाज से ठीक है कि फिर आपको फेडरेशन ने कौन सा ऐसा नुकसान वजीर आजम बनने के बाद पहुंचाया कि आप मिले ना मिले, लेकिन आपके रवैये का इदारा। आज खान साहब ने अडयाला जेल में ये कहा है कि मैं अपनी गवर्नमेंट को बिल्कुल, यानी केपी गवर्नमेंट को लड़ाने नहीं दूंगा फेडरेशन से।